हाँ देखिए, उस दिन हमने 8B में जो है तीसरे तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तीसरे में सत्य असत्य थे, वो हमने बता ही दिया था। आज देखिए 8B का चौथा सवाल। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कैसे होगा समझिएगा। देखिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं। क्या दिए है? 210 स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60 इतना हमको दे दिया। अब कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो उस दिन मैंने बताया था, एक सारणी तैयार की गई थी कि tan 45 का मान क्या होता है, cos 30 का मान क्या होता है, sin 60 का मान क्या होता है। बस इसमें वो मान रख दीजिए। तो देखिए इसमें मान रखेंगे। tan 45 कितना होता है? 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। cos 30 का क्या होता है? √3/2, तो इसका स्क्वायर। और sin 60 का क्या है? ये भी √3/2 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 से गुणा होगा तो 2 आ गया। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 आएगा और 2 का स्क्वायर 4 आएगा। तो प्लस का 3/4 माइनस का 3/4 ये तो कैंसिल हो गए। तो हमारा जो फाइनली आंसर आया वो कितना आया? 2 आ गया। तो इस तरीके से हमने चौथे का पहला नंबर पूरा कर दिया। अब देखिए चौथे का दूसरा नंबर क्या होगा। चौथे का दूसरे नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है cos 45 बटे sec 30 प्लस cosec 30। ये हमको सवाल दिए, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सबके मान रख दीजिए आप। cos 45 का मान आपने उस दिन सारणी में पढ़ा है कि 1/√2। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए sec 30 का मान क्या होता है। तो sec 30 का कैसे निकलेगा? अगर आपको cos 30 का पता है तो उसका उल्टा कर दीजिए। cos 30 का क्या होता है? √3/2, तो उसका हो जाएगा उल्टा 2/√3। इसी प्रकार यहाँ पर cosec 30 का पूछ रहा है, तो cosec किसका उल्टा होता है? साइन का। अगर आपको sin 30 का पता है तो cosec 30 का निकल आएगा उल्टा करके। sin 30 का होता है 1/2 और उसका उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा। अब नीचे वाले में एलसीएम ले लीजिए। 1/√2 लिखा है, बटे नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? √3। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 2/√3। अब नीचे वाले भिन्न को ऊपर वाले के गुणे में ले जाइए। तो आप जानते हैं जब कोई भिन्न गुणे में जाती है, 1/√2 गुणे में लिए जा रहे हैं तो √3 ऊपर हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 2 + 2/√3। आप इसमें गुणा कराते हैं तो √3 का 1 से होगा तो √3 आएगा, बटे ये √2 का गुणा दोनों से होगा तो √2 का गुणा 2 से होगा तो कितना आएगा? 2/2 आएगा। तो √2 का गुणा 2/3 से होगा तो कितना आएगा? प्लस 2/6 आएगा। अब क्या काम कर सकते हैं हम इसमें? इन नीचे वाले से 2 कॉमन ले सकते हैं। नीचे वाले से कितना कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए आप। तो ब्रैकेट में बचेगा √2 + √6 बचेगा। ये फिर इसको देखो, √6 को पहले लिख लेंगे, √2 को बाद में लिख लेंगे ताकि हमें संयुग्मी गुणा कराने पर आसानी हो। तो √6 और प्लस √2। अब देखो बटे में कभी भी रूट वाली संख्याएं आए तो उसका संयुग्मी गुणा होता है। संयुग्मी गुणा का मतलब अगर यहाँ पर जैसे प्लस है तो इसका चिन्ह बदल के, यानी √6 माइनस √2 का ऊपर गुणा, √6 माइनस √2 का नीचे गुणा। तो ऊपर देखो √3 से होगा गुणा तो कितना आएगा? √3 का 6 से गुणा होगा तो √18। √3 का 2 से होगा तो √6, बटे देखो a + b a - b फार्मूला बन रहा है तो 2 × √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर? देखिए
हमारा आ जाएगा ऊपर अंडर रूट 18 माइनस का अंडर रूट 6 बटे, देखो रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। तो हमारा जो है 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 4 बचेगा। तो अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 6 बटे कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। हाँ तो ये देखिए अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 6 बटे 8 आया। 18 के अगर फैक्टर करते हैं तो देखो 9 दूनी 18 होता है, यानी 9 से 3 बाहर आ सकता है, तो 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 बटे 8, ये हमारा फाइनली जो है इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने चौथे का दूसरा नंबर हमने कंप्लीट किया। अब देखिए चौथे का तीसरा नंबर का क्वेश्चन कैसे होगा। हाँ देखिए चौथे का तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो इसमें सबके मान आप रख दीजिए। जैसे मान लीजिए साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, टेन 45 का 1, कौसेक 60 का, यानी साइन 60 का जो होगा उसका उल्टा, तो अंडर रूट 3/2 होता है साइन 60 का, तो 2/3 अंडर रूट 3 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए सेक 30, तो सेक का उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस 30 का जो होगा उसी का उल्टा कर देंगे। कॉस 30 का क्या होता है, अंडर रूट 3/2, तो उसी का उल्टा कर दो, 2/√3। कॉस 60 का 1/2 होता है, कॉट 45 का 1 होता है। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, ऊपर मतलब एक नीचे बढ़ाकर एलसीएम लीजिए, यहाँ पर भी नीचे एक बढ़ाकर एलसीएम लीजिए। तो देखो ऊपर एलसीएम लेते हैं तो 2√3 आएगा। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो अंडर रूट 3 का गुणा 1 से, तो अंडर रूट 3 आ गए। यहाँ पर देखिए 1 का भाग दिया पूरा यही आएगा, तो 2√3 का गुणा 1 से होगा तो 2√3। यहाँ अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा, 2 का 2 से गुणा होगा कितना आएगा, 4 आ जाएगा। नीचे भी देखिए इसी प्रकार, नीचे भी एलसीएम कितना आएगा, 2√3 आएगा, तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, तो ये 2 का गुणा 2 से हो जाएगा तो कितना आएगा, 4। यहाँ भी 2 का भाग देंगे 2 कट जाएगा, अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 आ गया। यहाँ पर 1 है इसलिए पूरे गुणा होगा तो 2√3 आ जाएगा। अब देखिए नीचे नीचे के 2√3 से 2√3 कट गया। आगे समझिए, 2√3 में एक अंडर रूट 3 जुड़ेगा कितना आएगा, 3√3 माइनस का 4 बटे में देखिए ये 4 है, और 2√3 में एक अंडर रूट 3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3√3, ये हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, हमने बताया था संयुग में गुणा होता है, तो यहाँ पर नीचे प्लस है तो क्या करके माइनस करके, तो 4 माइनस 3√3 का ऊपर गुणा और 4 माइनस 3√3 का नीचे गुणा। तो ऊपर गुणा कराइए, ऊपर ऊपर का, तो ऊपर तो स्क्वायर बन नहीं रहा, तो ध्यान दीजिएगा पहले 3√3 का गुणा किससे, इन दोनों से कराएंगे, तो 3√3 का गुणा 4 से कराएंगे तो 4 3 12√3, फिर इसी का गुणा इससे कराएंगे तो माइनस से कितना आएगा, 3 3 9, और अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 से होगा तो 9 3 27 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद 4 का गुणा कराओ, 4 चौको 16, और 4 का कराइए तो प्लस का 4 3 12 अंडर रूट 3, ऊपर ऊपर गुणा हो गया। नीचे देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 4 का स्क्वायर माइनस का 3√3 इसका स्क्वायर, तो ऊपर देखिए कितना आएगा भाई, 12√3 में 12√3 जुड़ जाएगा, कितने होंगे, 24√3 होगा। 27 में ये 16 जुड़ जाएगा माइनस माइनस के, तो कितना आ जाएगा, 7 6 13 की 3, और 2 1 3 1 4, यानी 43 आ गए। अब बटे देखिए 4 चौको 16, यहाँ पर देखिए माइनस 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 27 आ गया। अब समझिएगा ऊपर देखिए, अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लूं तो ये संख्या प्लस की हो जाएगी, ये माइनस को हो जाएगा, तो माइनस आप कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा हमारे पास 43 माइनस 24√3, अब बटे में देखिए 27 में 16 घटा दीजिए, तो 27 में 16 घटाएंगे तो आएगा 11 आएगा माइनस का, तो माइनस माइनस कट गए,
तो हमारा जो फाइनली आंसर आया इसमें तो 43 माइनस 24 √3 और बटे में 11। तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट किया, हमने इसमें क्वेश्चन नंबर अपना चौथे का तीसरा कंप्लीट कर दिया। हाँ देखिए, आप जो है चौथे का अगला नंबर चौथा और पांचवा आप लोग को आ जाएगा, इसी टाइप से थे। तो आइए पांचवें नंबर के क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये बराबर 1 होगा, तो ये बायां पक्ष है, ये क्या है दायां पक्ष, LHS इक्वल RHS। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पहले LHS ले लेते हैं, देखिए हल करते हैं। तो आप LHS लीजिए इसमें, तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर 30 दिए है और प्लस साइन स्क्वायर 30 दिए। अब इनमें क्या कर दीजिए, मान रख दीजिए। कॉस 30 का मान आप जानते हैं कि √3/2, इसका स्क्वायर हो गया, और साइन 30 का क्या होता है 1/2, इसका स्क्वायर हो गया। इसका स्क्वायर खोलिए तो √3 का स्क्वायर 3 आएगा और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, एलसीएम 4 आएगा तो ऊपर आ जाएगा 3 प्लस का 1, यानी कितना आ जाएगा 4/4। तो 4 का 4 में भाग दीजिए तो 1 आएगा। तो देखिए LHS बराबर RHS हमारा इस प्रकार सिद्ध हो गया। तो लिख देंगे LHS बराबर RHS। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। आइए देखिए अगला क्वेश्चन है, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए जो हमको मान दिए पहले उसको नोट करेंगे। हमको क्या कह दिए, क्योंकि दिए हमको 10a बराबर 1, ये हमको दे दिया। अब ये बताइए 10 में 1 कहे का मान होता है, 10 में 1 कहे का मान होता है, तो 10 45 का होता है। तो 10 10 कैंसिल हो गया, तो a का मान कितना आ गया 45 अंश। हमें पता चल गया कि हमारी a की वैल्यू कितनी है 45 अंश है। अब हम इसमें LHS नोट करेंगे और जहां पर a है वहां पर कितना रख देंगे 45 अंश। तो देखिए हम अपना LHS नोट करते हैं जो हमें सिद्ध करना है। कितना दिया LHS 2 sin a इंटू cos a। तो a की जगह कितना रख देंगे 45, तो 2 sin 45 इंटू cos 45। अब इनके मान रख दीजिए, साइन 45 का मान 1/√2, cos 45 का भी यही होता है 1/√2। तो देखिए 2 का गुणा ऊपर होगा, 2 का गुणा होगा तो 2 आएगा। अब बटे देखिए √2 का गुणा √2 से होगा तो इसमें भी 2 आएगा। अब 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो कितना आ गया हमारा 1 आ गया। तो हमारे देखिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। तो लिख देंगे इसलिए LHS बराबर RHS, ये हमारा सिद्ध हुआ यानी प्रूव्ड हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो इस प्रकार से देखो आज की क्लास में 6 तक क्वेश्चन हुए, कल से 7वां क्वेश्चन हम करेंगे।